पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। उसने छेदी के राजा दमघोष के यहाँ जन्म लिया था। जन्म के समय शिशुपाल का शरीर विचित्र था। उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। ये देखकर शिशुपाल के परिवार वाले अचंभे में पड़ गए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि सही समय आने पर शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे, मगर जिस व्यक्ति के चाहिए ये चमत्कार होगा वही शिशुपाल की मृत्यु का कारण बनेगा। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण अपनी बुआ के यहाँ गए। वहाँ शिशुपाल को देखकर उनके मन में बहुत प्यार उमड़ पड़ा। उन्होंने जैसे ही दुलार करने के लिए शिशुपाल को अपनी गोद में उठाया, उसके अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो गए। ये चमत्कार देखकर शिशुपाल के परिवार वाले खुश हो गए, लेकिन अगले ही पल मायूसी छा गई, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक जो व्यक्ति के जरिए शिशुपाल के अतिरिक्त आंख और हाथ गायब होंगे वही उसका काल बनेगा। जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी बुआ को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वह शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ कर देंगे, यानी कि शिशुपाल अगर 100 गलतियां भी करता है तो वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आगे चलकर शिशुपाल छेदी का नरेश बना। एक बार पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभी श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कौरवों के साथ साथ सभी महाऋषियों और समस्त राज्यों के राजाओं को भी आमंत्रित किया गया। छेदीराज शिशुपाल भी सभा में मौजूद था। यज्ञ खत्म होने के बाद युधिष्ठिर को सभी महात्माओं की पूजा करनी थी। तब उनके मन में दुविधा पैदा हो गई कि वे सबसे पहले किसकी पूजा करें। तब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से इसका समाधान पूछा। भीष्म ने कहा कि श्री कृष्ण परम वंदनीय हैं, इसलिए उनकी सबसे पहले पूजा की जानी चाहिए। जैसे ही युधिष्ठिर श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए आगे बढ़े, शिशुपाल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। शिशुपाल ने श्री कृष्ण की पहले पूजा करने पर सवाल उठाए। युधिष्ठिर ने कहा कि भीष्म पितामह की आज्ञा से उन्होंने कृष्ण की पूजा करने का फैसला लिया है। शिशुपाल उन्हें रोकने वाला कौन होता है। शिशुपाल को क्रोध आ गया। उसने युधिष्ठिर के साथ साथ श्री कृष्ण को भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तब श्री कृष्ण उठे और शिशुपाल को शांत रहने के लिए कहा। उन्होंने समझाया कि वे उसकी 100 गलतियां माफ़ कर देंगे, लेकिन 100 से एक भी ज़्यादा गलती की तो वे उसका वध कर देंगे। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को बचपन की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उनकी गोद में आते ही उसके अतिरिक्त हाथ और आंख गायब हो गए थे। शिशुपाल ने कृष्ण की एक ना सुनी और लगातार उनका अपमान करता चला गया। भरी सभा में वह श्री कृष्ण के साथ साथ भीष्म, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर को भद्दी बातें कहने लगा। श्री कृष्ण ने आखिरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि तुमने अब तक 100 ऐसी गलतियां कर दी हैं जिनकी वजह से तुम्हारा वध कर देना चाहिए, मगर तुम्हारी माता को दिए वचन के अनुसार मैंने ये सारी गलतियां माफ़ कर दी हैं। अगर तुमने एक और गलती की तो यहीं तुम्हारा वध हो जाएगा। शिशुपाल को श्री कृष्ण की ये बात मजाक लगी। वह फिर से कृष्ण के परिवार के बारे में भला बुरा कहने लगे। अगले ही पल श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र निकाला और एक झटके में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। सभा में मौजूद हर एक शख्स बस देखता रह गया।